नमस्कार, राजपथ में आपका स्वागत है। एक भाई जो पिछले 28 सालों से अपनी बहन के हत्या के आरोपियों को सजा दिलाना चाहता है, न्याय की आस लिए वो लगातार अदालत की चौखट से लेकर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में अपने जूते रगड़ता रहा। आज उसे न्याय की उम्मीद जगी है। 14 फरवरी 1997 को भोपाल के डीडी नगर में जिस घर में सरला मिश्रा की जली हुई लाश मिली थी, जिस तरह के वह हालात थे, साफ तौर पर परिजनों का आरोप था कि उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह इस हत्या के लिए जवाबदार हैं। होशंगाबाद की रहने वाली सरला मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता रही, तेज तर्रार नेत्री रही। इंदिरा गांधी से लेकर अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह सबसे उनके मधुर संबंध थे। दावा किया गया कि दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। सरला मिश्रा चाहती थी कि मुख्यमंत्री रहते दिग्विजय सिंह उनकी मदद करें, पार्टी में अच्छा ओहदा दिलाए। लेकिन अचानक 14 फरवरी 1997 को ऐसा क्या हुआ कि भोपाल के डीडी नगर के मकान की छत के ऊपर से नीचे घर के अंदर सीढ़ी में प्रवेश करने वाले कुछ आरोपियों ने उसे जलाकर मार दिया। ये आरोप किसी और के नहीं बल्कि सरला मिश्रा के छोटे भाई अनुराग मिश्रा के हैं। भोपाल की जिला अदालत ने जो ताजा फैसला दिया है, जो निर्णय सुनाया है, उसके बाद दिग्विजय सिंह की हालत पतली हो गई है। मीडिया ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो बड़ी बेशर्मी से उन्होंने जवाब दिया। गौर करने वाली बात है कि आरएसएस से लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आईएसआई का एजेंट बताते हुए उनकी सूची जारी करते हैं। बाबा रामदेव ने जब रूह अफ़ज़ा की पोल खोली तो वो थाने पहुंच जाते हैं। अब तुष्टीगढ़ की राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह के लिए परेशान होने की बारी है। आप अनुराग मिश्रा के एक एक शब्द पर गौर करें। सरला मिश्रा के छोटे भाई हैं अनुराग मिश्रा, वो पूरा वाक्य बता रहे हैं और साथ में दिग्विजय सिंह की बेशर्मी को भी समझने की कोशिश करें। दीदी मेरी बड़ी बहन थी, सगी बड़ी बहन थी, और हम घटना दिनांक से ही कहते आ रहे हैं कि सरला दीदी जो है उनकी हत्या हुई है, जबकि पुलिस ने उसको संदिग्ध स्थिति में जला हुआ मान के 309 में पंजीबद्ध किया था उस समय में, और ये कहा था कि इन्होंने आत्महत्या की है। किंतु हम लगातार पुलिस तत्कालीन समय में भी विवेचन अधिकारी से बोलते रहे। उन्होंने से मेरा बयान लिया था और मेरे बयान पे भी मैंने लिख के दिया था कि इसमें हत्या हुई है। उसकी विवेचना उन्होंने नहीं की, उसकी जांच नहीं की। घटना स्थल पर सबसे पहले मेरे माता पिता पहुंचे थे। उनको घटना स्थल के मकान से बाहर करके ताला लगा दिया। पुलिस ने माता पिता के बयान नहीं लिए उस समय। हमारी सगी बड़ी बहन और हैं जो, उनके बयान नहीं लिए। पुलिस केस के बयानों में आया है, दूसरे बयानों में, कि हमारे बड़े भाई आनंद मिश्रा जो है वो 1-2 दिन पहले गए थे घर से। उनके बयान नहीं लिए, क्योंकि आनंद मिश्रा जी को सरला दीदी ने ये बताया था कि मेरा झगड़ा दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह से, ये दोनों से चल रहा है। और 2 दिन बाद ये घटना घट गई। उसके बाद मेरा ये कहना है, क्या कोई भी महिला या व्यक्ति जलते हुए टेलीफोन कैसे कर सकता है? कोई विश्व में सिद्ध कर दे, कितना भी फॉरेंसिक का कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई भी आदमी सिद्ध कर दे कि जलती हुई महिला, और उस समय मोबाइल नहीं हुए थे, लैंडलाइन थे। लैंडलाइन में आपको डायल नंबर करना पड़ता है या फिर टैप भी करना पड़ेगा। उस वक्त 6-6 नंबर होते थे। ये अपने आप में वही असत्य बात थी। और वो हत्या का मामला तो तत्काल ही है कि कोई भी महिला जलते हुए फोन कर रही है। कौन किसको किया था? तो राजीव दुबे का बयान था कि सरला दीदी का फोन आया था मेरे निवास पे, जो कि मेरी बेटी ने फोन उठाया था कि मैं जल रही हूँ, आके मुझे बचाओ। क्या बात है भाई, आपको और हमको एक अगरबत्ती अगर लग जाए जरा सा तो कैसा अपन लोग बिलबिलाया। फिर उसी समय में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निवास से फोन पहुंचता है योगीराज शर्मा को कि सरला मिश्रा का इलाज कराने पहुंचो। तो योगीराज शर्मा और राजीव दुबे 1.5 से 2 घंटे उनको लेके बैठे रहे। क्या करते रहे भैया? और योगीराज शर्मा का बयान है पुलिस रिकॉर्ड में कि जब मैं घर पहुंचा था तो मकान धुला हुआ, पोछा हुआ था। उसकी पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? पुलिस ने इस बात की जांच क्यों नहीं की? उनके कॉल डिटेल निकाले क्यों नहीं लैंडलाइन के? पुलिस ने टेलीफोन जिसकी बात आ रही है वो टेलीफोन जब्ती में ही नहीं है, न टेलीफोन का तार जब्ती में है,
ना टेलीफोन का कहीं उल्लेख है। वो सत्यपति, डॉक्टर सत्यपति फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने पूरी चीजें लिख दी, मैं टेलीफोन को छोड़ दिया। और सत्यपति जो है मौखिक आदेश पे, तत्कालीन एसपी के मौखिक आदेश पे, जैसा कि पुलिस की दायरी में है, एसपी या जिसके भी आदेश पे है, वो मौखिक आदेश पे घटना का सीन ऑफ क्राइम के लिए पहुंच रहे हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए। ये तो कानून में है ही नहीं, मौखिक आदेश इसमें चलता ही नहीं है। और फिर मौखिक आदेश क्या क्या दिया था भैया, क्या क्या रिपोर्ट बना रहा, आपने क्यों नहीं बनाई? हर्ष शर्मा जो पहुंचे थे, उन्होंने अपना अभिमत दिया था कि सरला मिश्रा के बेड पे से एक कागज मिला था जिसकी लिखाई की जांच की जानी चाहिए थी। लिखाई की जांच क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि जो डाइंग डिक्लेयर इसमें हस्ताक्षर हैं वो अलग हो जाते, इसलिए पुलिस ने उनकी भी अभिमत को नहीं माना। तत्कालीन समय में विधानसभा चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक थे उन्होंने जो है 10 दिन तक के विधानसभा नहीं चलने दी और सीबीआई इंक्वायरी की जांच की। कोई पहली बार नहीं है, इसे कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया है। जितनी जांच कराना है करा लो, स्वागत है। बहुत सारी जो तथ्य है वो सामने नहीं आया, लापरवाही। हाँ ठीक है, स्वागत है, जांच कराइए। पहले बीजेपी की सरकार की सीबीआई ने भी ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन न्याय के मामले में कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय की तरह होता है। आज के संघ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। राष्ट्रपति को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और आपका साथ ज्यादा मजबूती से बना रहेगा। नमस्कार।